पूनम की इस रात में उजियारे के गीत, दिवस उष्ण अब ढल गया, आया मौसम शीत। रजनी पर यौवन चढ़ा, निखरे पल पल रूप, खुले केश में यामिनी दिखती बड़ी अनूप। केश राशि को खोल कर हंसकर बोली रात, ईश्वर ने ये चंदा सौगात। रात कहे अंजना हूँ, किसको कहते धूप, धवल ज्योत्सना से बढ़े पल पल मेरा रूप। निशा नवेली नौलखा पहने चंदा हार, झिलमिल तारक ओढ़नी करे गगन श्रृंगार। छेड़ रही है चांदनी मिलन की मीठी धुन, तेरी हो परछाई हूँ चांद पूनम के सुन। आप सभी का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज शरद पूर्णिमा महोत्सव जो हमारी कॉलोनी में मनाया गया, उसी का मैं ये पार्ट 2 व्लॉग डाल रही हूँ। आपने पार्ट 1 व्लॉग देखा कि नहीं? यदि नहीं देखा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। हमारी कॉलोनी में शरद उत्सव महोत्सव मनाया गया और ये जो है कोतवाल भाभी हैं जो इनका मैं वीडियो ले रही हूँ, और वो मुझसे बार बार कह रही हैं कि ज़रा जनता का भी वीडियो तो ले ले। तो हमारी कॉलोनी में सभी सदस्य डोम प्रांगण में पधारे और हम लोगों ने शरद महोत्सव कार्यक्रम मनाया। आदरणीय कोतवाल भाई साहब ने एक बहुत ही मधुर भजन गाया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आदरणीय कोतवाल भाई साहब बहुत ही सुंदर मधुर भजन गाते हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत ही सुंदर है। और इस व्लॉग को देख करके तो फिर आप यही कहेंगे कि तुम्हारी कॉलोनी में तो एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नृत्यांगना हैं। इसी व्लॉग में मैं शुभी का नृत्य भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कहीं जाइएगा नहीं। अभी सुनते हैं आदरणीय कोतवाल भाभी के द्वारा गाई हुई ये सरस्वती वंदना। तो आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारी कॉलोनी की प्यारी सी जिनीशा और अनवी कितना सुंदर नृत्य करती हैं। और इस नृत्य को देखिए आप और उनको सराहिए।
मेरी शुभी ने एक बहुत ही सुंदर नृत्य किया, वही मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ। गीत और संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। आदरणीय रेखा भाभी हमारी बहुत ही सुरीला मधुर भजन गाती हैं और वे भजन गा रही थी और साथ साथ सब लोग खीर के प्रसाद का आनंद भी उठा रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने खीर का प्रसाद भगवान जी को पहले ही लगा दिया था, आरती हुई और आरती के बाद खीर का प्रसाद लगा दिया था। तो बस फिर खीर वितरण का कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहा था और इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है कि अगर आप भी यहाँ होते ना तो उस स्वादिष्ट खीर का आनंद आप लोग भी ज़रूर लेते। अच्छा, शरद पूर्णिमा का जब कार्यक्रम हमारी कॉलोनी में मनाया जाता है तो कहने को तो हम खीर का प्रसाद ही वितरित करते हैं, लेकिन खीर का प्रसाद भी सिर्फ थोड़ा ही नहीं होता, मतलब पेट भर खीर हम लोग खा कर के आते हैं। और कॉलोनी में फिर बस घर पे जो प्रसाद बनता है वही प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं आने के बाद, और उसके बाद तो हम लोग घर पे आकर के खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि खीर हम इतनी वहीं पे खा लेते हैं चटकारे ले ले करके कि फिर कुछ भी खाने की गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यक्रम तो चल ही रहे थे और ये नन्हे नन्हे जो बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे हैं, इनको तो इतना जोश आया कि बिल्कुल अब इनके पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इनका नृत्य भी आप देखते जाइए और खीर के प्रसाद का आनंद भी लीजिए। ये शिव्या को देखिए कैसे मटक रही है। छोटे छोटे बच्चे जब नृत्य करते हैं तो उसका आकर्षण ही कुछ और ही होता है। न कोई सुर होता है न ताल है, फिर भी उनका नृत्य इतना अच्छा लगता है कि बस देखने का ही मन करता है। अब जैसे कि मैंने इस गाने पे साउंड बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा ना तो आप कहेंगे कि अरे हमें तो ये बच्चों का डांस और देखना था। हमारी कॉलोनी में एक से बढ़कर एक गायक कलाकार हैं और ये जो गायिका आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर इनकी आवाज़ है और बहुत ही सुंदर ये गीत गाती हैं। कभी जब मौका मिलेगा तो मैं इनका गीत आपके साथ इनका गीत ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मध्यम धुन में जो इनका गीत, इनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना उसी से आप आनंद उठाइए। हमारी कॉलोनी की प्यारी वसु बहुत ही सुंदर गीत गाती है और बिल्कुल छुपी रुस्तम है, चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन मैंने उसका गीत एक दिन सुन लिया था, उसकी आवाज़ एक दिन सुन ली थी,
तो मैंने उसको मंच पर बुलाया, आमंत्रित किया और उसने इतना सुंदर, इतनी सुरीली आवाज़ में जो गीत गाया ना, तो उसकी जो मधुरता है वह अब भी कानों में गूंज रही है। तो आप भी उसके इस गीत का आनंद उठाइए। थैंक यू। मंत्री साहब ने तो बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को। मेरी हमें जब से चंद्रयान 3 गया तब से मेरी एक चिंता रहती है, शायद आप लोगों की होगी। करवा चौथ पूछते हैं, ये लोग पहुंच जाएंगे तो धरती तो बट जाएगी, अरे धरती तो बट जाएगी, परली गगन का क्या होगा। चांद से ऐसे बिछड़ोगे तो मां मिलन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी, परली गगन का क्या होगा। चांद पे चल के चले, चांद पे चढ़ के चले गए, अब वहां भी बंटवारा होगा। कौन किसी को मिलेगा, कौन क्या पाएगा। धरती तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। और ये उत्सव मिलन का उत्सव है, महाराष्ट्र का उत्सव होता है। तो वैसे मुझे कविता तो कोई याद नहीं आ रही है, कोशिश करता हूँ मैं किसी की एक पढ़ता हूँ जिन्होंने आग्रह किया है। मतलब वर्षा ऋतु के बाद शरद का आगमन जो है बहुत ही शुभ होता है, और इस समय बहुत से कवियों ने कई कल्पनाएं की हैं। न पंख है, न रेणु है, कीचड़ भी नहीं। चुंबन से खिल सयानी हरियाली, बादलों के चुंबन से खिल सयानी हरियाली, शरद की धूप में नहा निखर कर हो गई है मतवाली। झुंड कीरों के अनेकों फब्तिया कस्ते मंडराते, छर रही है प्रांतर में चुपचाप लजीली सैफाली। छर रही है प्रांतर में चुपचाप लजीली सैफाली। बुलाती ही रही उजली कछार की खुली छाती, उड़ चली कहीं दूर दिशा को धौली बक पाती। गाज बाज बिजली से घेर इंद्र ने जो रखी थी, शारदा ने हंस के वो तारों की छाती लुटा दी। सांझ सूने नील में डोले है कोजागरी का दिया, हार का प्रतीक दिया सो दिया, हार का प्रतीक दिया सो दिया। भुला दिया जो किया किंतु शारद चांदनी का साक्ष्य, यह संकेत जय का है। प्यार जो किया सो जिया, धधक रहा है हिया, धधक रहा है हिया, पिया पिया। वाह वाह। पिया पिया बोले अंकल उधर है। कैसा जादू किया। आधा है चंद्रमा, बिल्कुल सही बोला। अभी पूरा नहीं है, आधा ही है, तो बिल्कुल सही बोला। और सभी चंद्रमाओं से अनुरोध है, जितने भी चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, निकला ना करो तुम इतना बन संभर कर, कहीं कोई रोजा ना तोड़ ले तो मैं चांद समझ कर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा पर्व, इस पर्व को मैं सिर्फ इसलिए मनाता हूँ कि एक शानदार खीर हमें आदरणीय कोतवाल साहब के सौजन्य से प्राप्त होती है। एक बहुत सफल आयोजन के लिए हम इनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आप सभी को शुभकामनाएं। तो शरद उत्सव कार्यक्रम में ये जो खीर का प्रसाद है, ये बहुत ही स्वादिष्ट था और हम सब लोगों ने खीर का प्रसाद लिया और ढेर सारी फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई और बस फिर कार्यक्रम का समापन हुआ। तो ये समापन जो है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो सब लोगों को मिल कर के कार्यक्रम करना पड़ता है। तो ये देख रहे हैं आप भट्ट जी को, कुर्सियाँ जो है वो बहुत सारी आ गई थी, तो
उसको जमाने में लगे हुए हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं ना वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और आदरणीय कोतवाल भाई साहब और भाभी को आप देख रहे हैं कितने बिज़ी हैं, क्योंकि पूरा जो कार्यक्रम है वो आदरणीय कोतवाल भाई साहब के सौजन्य से ही होता है। तो हर एक घर में खीर पहुंची कि नहीं पहुंची, सभी कार्यकर्ताओं को खीर का प्रसाद मिला कि नहीं मिला। और कुछ कार्यकर्ता तो हमारी कॉलोनी में ऐसे हैं कि दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को अपने घर पे चले जाते हैं, तो उनके लिए भी प्रसाद सुरक्षित रखना पड़ता है। तो ये जो सारा जिम्मा है वो आदरणीय कोतवाल भाई साहब और अन्य कार्यकर्ता जिन्हें कि आप देख रहे हैं उनके सौजन्य से ही है पूरा हो पाता है। हम महिलाएं तो जो हैं वो सज धज करके जाती हैं और बस एंजॉय करके हम लोग वापस आ जाते हैं। ये सारे कार्यक्रम का जिम्मा जो होता है ना ये सब कॉलोनी के जेंट्स लोगों का ही होता है और ये लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। ये बच्चा अंशुल आप देख रहे हैं, बच्चे जब डांस करते हैं तो गाना कौन सा गाना लगेगा, किस गाने पे डांस करना है और कैसे इस गाने को सेट करना है, इसका पूरी जिम्मेदारी हमारे छोटे से बच्चे अंशुल और शिवांश के ऊपर होती है। और दोनों ही बच्चे बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सबको एक बार बोला मैं शरद पूर्णिमा महोत्सव की ढेर सारी बधाई देती हूँ और खीर का प्रसाद आपके घर भी इसी तरह बनता रहे, हर तरफ खुशियाँ छाई रहें। आप सभी को शरद पूर्णिमा महोत्सव की ढेर सारी